ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम यजुर्वेद का 37वें अध्याय का 13वां मंत्र जो ऋषि जी ने व्याख्या की हुई है किस प्रकार की है, जिसका शीर्षक है पति की कामना। पति की क्या कामना है उसकी व्याख्या की गई है। वो पत्नी से क्या क्या इच्छाएं रखता है, क्या क्या अपनी अपेक्षाएं रखता है, ऐसी पति की क्या कामना है वो देखते हैं ऋषि जी क्या लिखते हैं। पिछले मंत्र में पति के अग्नि तुल्य होने का उल्लेख है। अग्नि की पत्नी स्वाहा है, यानी कि पत्नी वह है जो अपना सब कुछ अर्पण कर देती है, स्वाहा कर देती है, अपने आप को आहूत कर देती है परिवार के लिए। वह एक सदगृहिणी होती है, ये पति की कामना है। अतः प्रस्तुत मंत्र में पत्नी को स्वाहा कहा गया है। पति कहता है कि तू नंबर 1 स्वाहा अपना उत्तम त्याग करने वाली है। वह त्याग करती है, समर्पण करती है पूरे परिवार के लिए। पत्नी के जीवन का प्रारंभ ही त्याग से होता है। पहले ही त्याग कर दे तभी वह पत्नी बनी, स्वयं का त्याग कर दिया। और उसके पश्चात तो वो पग पग पे त्याग करती है, जीवन भर त्याग करती है। तो आइए देखिए क्या कहते हैं। वह अपने सारे घर बार को छोड़कर एक नए घर का निर्माण करने के लिए पग उठाती है, यानी कि अपने घर का त्याग करती है, स्वयं का त्याग करती है। सामान्यतः सबको खिला पिलाकर खाने का ध्यान करती है, स्वयं भूखी रहती है, परिवार को सबको जो भोजन करा के उनकी क्षुधा की तृप्ति करके तब वह भोजन ग्रहण करती है। वह होती है पत्नी। अपने लिए बचे या न बचे, जो सदगृहिणी होती हैं वो अपने लिए भी भोजन बचे ना बचे और कोई खाद्य पदार्थ बचे ना बचे, लेकिन परिवार को भरपेट भोजन करा देती हैं। बचे न बचे वह बच्चों का पूरा ध्यान करती है। माता बच्चे के पोषण के लिए अपने सारे आराम को समाप्त कर देती है। जब माता कोख में होता है उस समय भी अपने सारे ऐशो आराम और भोजन छादन सब कुछ परहेज वाला लेती है, संयम वाला लेती है, संयमित भोजन लेती है, सात्विकता का ध्यान रखती है। तो कितना बड़ा समर्पण और त्याग उस समय होता है। और उसके पश्चात जब बच्चे को जन्म देती है उसके पश्चात भी वह सारा जो पालन और लालन में समय बीतता है उस समय भी वह परहेज वाला एक सात्विक भोजन ग्रहण करती है। ये माता का जो सही मायने में माता है वह ध्यान रखती है। वस्तुतः माता के त्याग पर ही घर का निर्माण होता है। माता त्याग ना करे तो घर निर्माण नहीं हो सकता, घर का विघटन ही होगा, विनाश होगा, पतन की तरफ ही जाएगा। नंबर 2 प्राणों से तू सेवित हो, तेरे प्राण बल वाले हों, तेरे प्राण तू प्राणायाम किया कर, प्राणायाम करके प्राणों को बलवान बना, प्राणों को उन्नत बना। अर्थात तू प्राण शक्ति से युक्त हो। माता निर्बल हो तो संतान भी निर्बल ही होगी। माता स्वयं कमजोर होगी तो बच्चे भी कमजोर और रोगी रुग्ण ही पैदा होंगे। माता के स्वास्थ्य पर ही बच्चों का स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि माता पिता का स्वास्थ्य कमजोर होगा तो बच्चे भी कमजोर ही पैदा होंगे। नंबर 3 विवाह स्वप्न के संपर्क से तू अपने को बचाने वाली हो। अर्थात तू दिन में स्वप्न देखने वाली मत हो। और दिन में स्वप्न कौन देखेंगे? जो दिन में सोएंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो माता हो। दिन में यदि सोते हैं तो दिवा स्वप्न देखते हैं। और दिन में सोना सक्रियता की हीनता है। सक्रियता अगर रखनी है, बढ़ानी है तो निरंतर कार्य में संलग्न रहना ही चाहिए। चूंकि दिवा स्वप्नत्या स्वापशील इस ब्राह्मण वाक्य के अनुसार दिन में सोने वाली माता का बच्चा भी सौंदू ही बनेगा, वो भी सोया ही करेगा। दिन में सोने वाली माता को भी बच्चे को जगा नहीं सकती कि तू क्यों सो रहा है, तो बच्चा भी सौंदू ही बनेगा। ये वेद कह रहा, मैं नहीं कह रहा। दिवह शब्द द्यूत जुए की प्रवृत्ति का भी संकेत करता है। दिवह शब्द द्यूत यानी कि जुआ इत्यादि खेलने का भी संकेत करता है, उसका भी ये भी अर्थ निकलता है। तो यदि माता जुआ इत्यादि खेलेगी, माता वैसे ही
जो 2 के 4 करना चाहेगी, ये जुआ ही है। धन को ऐसे बढ़ाएगी बिना मेहनत के, तो बच्चे भी फिर जुआरी बनेंगे। माता के अंदर नाम मात्र भी जुए से धन प्राप्ति की कामना न हो, वह सदा पुरुषार्थ जन्य धन को ही चाहे। वह ऐसा ही धन घर में चाहे कि मेरे घर के अंदर ऐसा धन आए जो पुरुषार्थ से कमाया गया, पसीने के माध्यम से कमाया गया, मेहनत की पराकाष्ठा करके कमाया गया, वही धन मेरे जो है घर के पोषण में काम आए। माता में द्यूत प्रवृत्ति होने पर बच्चा भी कुछ जुआरी व सट्टेबाज ही बनेगा। माता में द्यूत की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए नंबर 4, सबसे बढ़कर आवश्यक बात यह है कि मधु मधु मधु, तूने मधुर बनना है, शहद के समान मधुर वचनों वाली होना है, तेरा व्यवहार माधुर्य से परिपूर्ण हो। यानी कि हर बात में मधुरता हो, कड़वाहट ना हो, गाली गलौच ना हो, अपशब्द ना हो, किसी प्रकार की भी जो त्रुटिपूर्ण भाषा है वो होगी तो बच्चे भी उसी को लेंगे। इसलिए माता का व्यवहार बहुत ही कुलीन और शालीन होना चाहिए, ऐसे ये वेद मंत्र कह रहा है। इसका भावार्थ है, आदर्श पत्नी में त्याग, प्राण शक्ति, पुरुषार्थ व माधुर्य का निवास होता है, वही आदर्श पत्नी होती है। सज्जनों, आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस वेद मंत्र को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्ते।